नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सीएम नीतीश ने कर दी हैं। आज 5 बड़ी घोषणा वही कर्मचारी, किसानों और मजदूरों को आज से मिलने जा रही है। यह 5 बड़ी सौगातें। अगर दोस्तों आप भी हैं बिहार से तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वही आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच बिहार में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में 2 तरह के मौसम की यह स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून की असमान सक्रियता और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के टकराव के कारण उत्पन्न हुई है। उत्तर और पूर्वी बिहार में मानसून की चाल थोड़ी तेज है, जिससे नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से इन हिस्सों में पहुंच रही हैं और बारिश हो रही है। 422 करोड़ रुपए के डबल डेकर पुल का नीतीश ने किया लोकार्पण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में नवनिर्मित डबल डेकर पुल का लोकार्पण किया। 422 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस डबल डेक फ्लाईओवर के शुरू होने से पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी। खास तौर पर अशोक राजपथ, पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज के यहाँ लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। सीएम नीतीश ने उद्घाटन के बाद कहा कि इस पुल के चालू होने से पटना में यातायात व्यवस्था सुगम होगी। तलवार से 78 किलो का केक काट लालू यादव ने मनाया जन्मदिन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बुधवार की सुबह से ही उनके पटना स्थित आवास 10 सर्कुलर रोड में शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। लालू यादव ने अपने समर्थकों के बीच तलवार से लड्डू केक भी काटा है। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं और आम समर्थकों ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। जन्मदिन के अवसर पर राजद कार्यकर्ता पारंपरिक अंदाज में ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ लालू आवास पहुंचे। मिठाइयों की टोकरी और ट्रे पर लालू यादव की फोटो लगी पैकिंग ने खास ध्यान खींचा। भागलपुर से बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए डायरेक्ट बस सेवा शुरू। भागलपुर से बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने भागलपुर मंडल के द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई है। भागलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार शांडिल्य ने बताया कि बेगूसराय के डीएम से मिलकर बसों के परिचालन की बाधाएं दूर की गयी। भागलपुर से दरभंगा जाने में 8 घंटे लगेंगे, जबकि मुजफ्फरपुर के लिए शाम 7 बजे बस मिलेगी। महागठबंधन से कट्टी के बाद बिहार चुनाव में अकेले उतरेगी आम आदमी पार्टी। इस साल के अंत तक बिहार का मुखिया कौन होगा उस पर फैसला हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के मैदान में इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी है। खास बात यह है कि अब तक इंडिया गठबंधन की साथी रही आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। पार्टी ने अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसकी पुष्टि दिल्ली में अब संयोजक सौरभ भारद्वाज ने की है। लखीसराय में हाजत की खिड़की काटकर भागे 3 कैदी। लखीसराय के उत्पाद थाने से मंगलवार देर रात 3 शराब तस्कर कैदी हाजत की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने एक फरार कैदी को पकड़ लिया। पकड़े गए कैदी ने जहर खा लिया और उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पता चला कि कैदी हाजत के पीछे बने बाथरूम की खिड़की काटकर भागने में सफल रहे। किसी मुलाकाती ने कैदियों को तेज ब्लेड मुहैया कराया था। मुजफ्फरपुर जिले में सैकड़ों वाहनों का इंश्योरेंस फेल। मुजफ्फरपुर जिले के 230 वाहन ऐसे हैं जिनका इंश्योरेंस फेल है। इनके मालिकों ने पैसे के अभाव में या जानबूझकर ऐसा किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र यादव के आदेश पर ऐसे लोगों को पहले नोटिस भेजा गया। इसके बाद फोन कर भी इंश्योरेंस कराने को कहा जा रहा है। अब अगली कार्रवाई उनकी गाड़ी जब्ती की होगी। फेल इंश्योरेंस वाले वैसे सभी वाहनों की सूची जारी की गई है। सड़क पर देखते ही गाड़ी जब्त कर पुलिस को सौंपी जाएगी। 6,390 शिक्षकों ने ट्रांसफर का आवेदन लिया वापस। राज्य के सरकारी विद्यालयों के 6,390 शिक्षकों ने अब तक अपने स्थानांतरण का आवेदन वापस ले लिया है। आवेदन वापस लेने वालों में सर्वाधिक शिक्षक दरभंगा एवं पश्चिम चंपारण जिले के हैं। इन दोनों जिलों के 331 शिक्षकों ने अपना आवेदन वापस लिया है। वहीं दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है, जहां के 324 शिक्षकों ने अपना आवेदन वापस लिया है। तीसरे स्थान पर समस्तीपुर जिला है, जहां के 277 शिक्षकों द्वारा आवेदन वापस लिया गया है। पटना जिले के 257 शिक्षकों ने अब तक अपना आवेदन वापस लिया है।
बिहार में रिकॉर्ड 8,303 मेगावाट बिजली की खपत। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बिहार में रिकॉर्ड बिजली की खपत हो रही है। मंगलवार की रात 10 बजे के बाद बिहार में 8,303 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पिछले साल 23 सितंबर को हुई रिकॉर्ड बिजली खपत 8,005 से यह 298 मेगावाट अधिक है। देर रात तक इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। इस साल जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, 9,000 मेगावाट का आंकड़ा पार होने की संभावना है। बिहार में अवैध हथियार रखने वाले हो जाएं सावधान। बिहार में अपराधियों को अवैध हथियार सप्लाई करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए विशेष रणनीति बनाई है, जिसके तहत प्रदेश में लाइसेंसों का सत्यापन किया जा रहा है। लगभग 80,000 लाइसेंसी हथियार धारकों के लाइसेंस की जांच होगी। कारतूस की खरीद की सीमा भी कम की जा रही है और दुकानों की जांच की जाएगी। लालू के तलवार से केक काटने पर जीतन राम मांझी का तंज। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटे जाने पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने लालू से कहा कि वे आज जब सरकार में नहीं हैं तो तलवार से केक काट रहे हैं। गलती से अगर बेटा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। तंज के साथ ही मांझी ने लालू को जन्मदिन की बधाई भी दी। विधानसभा चुनाव से पहले आया सर्वे का नतीजा। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इससे पहले हुए एक ओपिनियन पोल के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। इस सर्वे के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में NDA और महागठबंधन के बीच सीधी फाइट देखने को मिल सकती है। पोल ट्रैकर के हालिया सर्वे के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में RJD, कांग्रेस और लेफ्ट के महागठबंधन को 44.2% वोटों के साथ 126 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। ऐसे में महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाया गया है। वहीं सत्ताधारी JDU BJP के गठबंधन को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे के नतीजों में NDA को 243 सीटें मिलने का अनुमान है। परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने लालू को किया वीडियो कॉल। अभी कुछ दिनों पहले ही पार्टी और परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने भी अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी है। वीडियो कॉल कर तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही लालू प्रसाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृंदावन में केक काटने की बात कही। हालांकि इस वीडियो कॉल में लालू प्रसाद की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। जमुई के नामी डॉक्टर से मांगी 20 लाख की रंगदारी। बिहार के जमुई जिले के नामी डॉक्टर से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि झारखंड की देवघर जेल से पैसों की मांग की गई है। हालांकि पुलिस जांच की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक फोन कॉल्स की डिटेल और CDR से पता चलेगा कि कहां से फोन किया गया है। बीते 6 दिनों में डॉक्टर के पास 2 बार धमकी भरा फोन आ चुका है। डॉक्टर सूर्यनंदन सिंह ने इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल में चिकन पार्टी करने वाले 11 टीचर सस्पेंड। भभुआ जिले के रामपुर प्रखंड के झाली उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चिकन पार्टी करने वाले 11 शिक्षकों को DO अक्षय कुमार पांडेय और DPO कृष्ण मुरारी गुप्ता ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई रामपुर BDO दृष्टि पाठक सहित 2 सदस्यों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। निलंबित किए गए शिक्षकों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय झाली के 10 और मध्य विद्यालय पांडेपुर के एक शिक्षक शामिल हैं। निलंबन अवधि में शिक्षकों को जिले के विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सेवा देने का निर्देश दिया गया है। महागठबंधन की मीटिंग से पहले सीट गीत शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर 12 जून को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले घटक दलों की ओर से सीटों को लेकर दावे करना शुरू कर दिया है। लेफ्ट पार्टी CPI माले ने मंगलवार को 45 विधानसभा सीटों पर दावा ठोकते हुए चुनाव की तैयारी होने की बात कह दी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने अपनी 60 सीटों की मांग दोहराई है। इससे तेजस्वी यादव की RJD के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों मांगने की तैयारी में है। आयुष्मान भारत योजना में सारण टॉप पर। सारण जिले ने आयुष्मान भारत योजना में शानदार प्रदर्शन किया है। जिले को राज्य स्तरीय रैंकिंग में 80.9% अंकों के साथ पहला स्थान मिला है। ये उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और विभागीय कार्य क्षमता को दर्शाती है। सारण में आयुष्मान कार्ड निर्माण, लाभार्थी पहचान और उपचार सेवाओं में शानदार प्रगति हुई है। जिले में इस वर्ष 4 नए निजी अस्पतालों को योजना से जोड़ा गया है। निजी अस्पतालों की सूचीबद्धता में सारण पटना के बाद दूसरे स्थान पर है। चालू वित्त वर्ष में 130 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया है।
एसडीएम ने कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम में छापेमारी। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड मुख्यालय स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम में बड़ी अनियमितता सामने आई है। एसडीएम राहुल कुमार सिन्हा ने गोदाम संख्या 8 में अचानक मंगलवार शाम छापेमारी की। छापेमारी में सहायक प्रबंधक की गैर मौजूदगी में 2 अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा गोदाम का संचालन करते पाया गया। सीएम नीतीश ने लिया पटना मेट्रो के निर्माण का जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मल्लाही पकड़ी एवं भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण भी किया। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जमाबंदी की आधार सीडिंग में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे शहरी जमीन मालिक। राजस्व मामलों में नए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। उन्होंने पहली बैठक में ही 4 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की है। फुलवारी शरीफ, दीदारगंज, बिहटा एवं संपतचक अंचल अधिकारियों को करीब सभी मामलों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने के कारण वेतन रोक दिया गया है। बिहार के 9 जिलों में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर। राज्य में युवाओं एवं जन सामान्य को बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने प्रदेश के 9 प्रमंडलीय जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इन स्किल सेंटरों का संचालन प्रदेश सरकार और विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाएगा। इन मेगा स्किल सेंटर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 9 मेगा स्किल सेंटर के निर्माण के लिए सरकार ने 280.87 करोड़ मंजूर किए हैं। इंटर में नामांकन के लिए केवाईपी जरूरी। मुंगेर में इंटर में नामांकन के लिए डीआरसीसी कार्यालय में कुशल युवा कार्यक्रम का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के कारण पिछले 1 सप्ताह से सदर प्रखंड कार्यालय स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर छात्रों की भारी भीड़ जमा हो रही है। 33 से 40 डिग्री तापमान में छात्र छात्राएं निबंधन के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। मंगलवार को सुबह 11 बजे के आसपास जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी डीआरसीसी पहुंचे। केंद्र में स्थापित शेड में जगह की कमी के कारण कई छात्रों को धूप में खड़ा रहना पड़ा। स्कूल जाने वाले 70% स्टूडेंट्स की आंखों में समस्या। प्रदेश में 4,56,000 से अधिक बच्चे अपवर्तक दोष से पीड़ित हैं। स्कूल जाने वाले 70% बच्चे किसी न किसी नेत्र समस्या से ग्रस्त है, जबकि बिहार झारखंड के 0.2% बच्चे अंधेपन की चपेट में हैं। ऐसे में बच्चा बार बार आंखें मिचमिचाए पड़ने में झिझके, सिर व आंखों में दर्द की बात कहे तो इसकी अनदेखी नहीं करें। बिहार में थाने से बेल के लिए 15,000 की डिमांड। बिहार के घूसखोर दारोगा को निगरानी विभाग ने पकड़ा है। सासाराम जीआरपी में पदस्थापित दारोगा विजय कुमार सिन्हा को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से जीआरपी थाना समेत जिला के पुलिस महकमों में हड़कंप मच गया। बुधवार को निगरानी विभाग की टीम अचानक सासाराम रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाना पहुंची। गया में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सभा की तैयारी। गया जिले के चाकंद स्थित बौली मैदान में 13 जून की शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इस सभा का आयोजन वक्फ संशोधित कानून के विरोध में किया जा रहा है, जिसे आयोजक संविधान विरोधी और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल का जरिया बता रहे हैं। इस आंदोलन की अगुवाई इमारत ए शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा और फोरम फॉर जस्टिस कर रहे हैं। बिहार में पिछले बार से ज्यादा होगी बारिश। बिहार में मानसून 15 जून के आसपास आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य बारिश यानी 1024.3 मिलीमीटर से करीब 11% अधिक 1137 मिलीमीटर हो सकती है। राजधानी पटना को जल जमाव से बचाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत है कि 8 साल बाद भी सीवेज सिस्टम से घरों को नहीं जोड़ा जा सका है। 3 बार डेडलाइन एक्सटेंशन के बाद भी अभी पाइपलाइन बिछाने का 80% ही काम हो गया है। बिहार में यहां इंजीनियरों ने डीएम को भेजा कानूनी नोटिस। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने भागलपुर के डीएम को कानूनी नोटिस भेजा है। संघ के महासचिव राकेश कुमार ने कहा कि भागलपुर के कार्यपालक अभियंता ब्रिजनंदन कुमार के साथ डीएम ने अमर्यादित व्यवहार किया। अकारण गिरफ्तार कराकर उन्हें 4 से 5 घंटे तक स्थानीय थाने में रखा गया। कार्यपालक अभियंता ने संघ को लिखित तौर पर बताया है कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया और भयाक्रांत करने की कोशिश भी की। स्थिति ऐसी हो गई कि उनको उपचार कराना पड़ा। अभियंता को आशंका है कि काम पर लौटने पर डीएम सुनियोजित तरीके से उन्हें प्रताड़ित करेंगे।
मुंगेर में बच्चों को मिल रही स्विमिंग की ट्रेनिंग बांट से हर साल होने वाले जान माल के नुकसान को देखते हुए मुंगेर जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने एक सराहनीय और अनूठी पहल की है। मुंगेर जिले के 6 प्रखंडों में बच्चों को तैराकी का प्रशिक्षण दे रहा है ताकि वे आपदा के समय खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचा सकें। केंद्र में होगा सत्ता परिवर्तन, कद्दावर नेता ने कर दी भविष्यवाणी। समाजवादी नेता गुलाब चौधरी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मौजूदा एनडीए सरकार अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है और देश एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में भी एक नया चेहरा उभरेगा जिसे जनता पूरी तरह से समर्थन देगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में जो लोग सत्ता की दौड़ में हैं, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के, जनता उन्हें खारिज कर देगी। बिहार में मोहन भागवत बोले, संघ के लिए पहले राष्ट्र और मातृभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 2 दिन के लिए पटना पहुंचे। उन्होंने केशव सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यकर्ता विकास वर्ग को संबोधित किया। भागवत ने राष्ट्र और राजनीति के आपसी संबंधों पर प्रकाश डाला और राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में ही व्यक्तिगत हित निहित है। वे प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण करेंगे और संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। बिहार में 29 जून को फिर सियासी संडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए के घटक दलों के नेता रैलियां कर अपने सहयोगियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। जून महीने में एक बार फिर सियासी संडे होने वाला है। 29 जून को केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग रैलियां करने वाले हैं। चिराग नालंदा जिले के राजगीर तो कुशवाहा गयाजी में अपनी अपनी पार्टी की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पिछले रविवार 8 जून को भी चिराग की आरा तो कुशवाहा की मुजफ्फरपुर में रैली हुई थी। दरभंगा में जल्द शुरू होगा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। दरभंगा शहर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज तथा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को लेकर बुधवार को पटना में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, बिहार राज्य पथ निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज जल्द शुरू होगा। मतदाता सूची पर काम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में मंगलवार को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन राज्य के 18 जिलों के 277 एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। शेष 20 जिलों के एआरओ को बुधवार को प्रशिक्षण मिलेगा। नए कलेवर में नजर आएंगे ये 11 गंगा घाट। पटना सिटी में गंगा किनारे स्थित पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के घाटों का नवीनीकरण किया जा रहा है। 139 करोड़ की लागत से 11 गंगा घाटों का निर्माण हो रहा है। अब तक 8 घाटों का निर्माण पूरा हो चुका है और 3 अन्य घाटों का निर्माण 3 महीने में पूरा हो जाएगा। यह जानकारी बिहार विधानसभा अध्यक्ष और नगर विकास मंत्री ने निरीक्षण के दौरान दी। केंद्रीय मंत्री ने एनडीए को समर्थन देने की अपील। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद बुधवार को 1 दिवसीय छपरा दौरे पर रहे। एक कार्यक्रम में उन्होंने मोदी सरकार की 11 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। छपरा सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का विवरण दिया। आधार अपडेट कराने के नाम पर लाखों की ठगी। पूर्णिया पुलिस ने आधार अपडेट कराने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के बदमाश को अरेस्ट किया है। शातिर आधार अपडेट और मोबाइल नंबर लिंक करने के एवज में लोगों के बायोमेट्रिक डेटा की चोरी कर खाते से अवैध निकासी करते थे। एक फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल करते थे। शातिर ने ऐसा कर लाखों की संपत्ति बनाई और इन रुपयों से खूब ऐशमौज की। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को धर दबोचा है। गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। समस्तीपुर में पानी के लिए 3 घंटे तक सड़क जाम। समस्तीपुर के बहादुरपुर वार्ड 21 और 22 के लोग बुधवार सुबह करीब 10 बजे पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतर गए। दोपहर करीब 1 बजे तक उन्होंने समस्तीपुर रोसड़ा सड़क मार्ग को जाम रखा। इस दौरान करीब 500 मीटर तक दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई थी। लोगों का कहना था कि पिछले 15 दिनों से दोनों वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। गर्मी के इस मौसम में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वार्ड 21 की आयुक्त शिप्रा कुमारी से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे नाराज होकर लोग बहादुरपुर दुर्गा स्थान के पास सड़क जाम कर दिया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।